मैं और भाई घर में अकेले थे। असद भाई की खूबसूरती को देखते हुए मेरा दिल करने लगा था कि मैं उसके साथ कबड्डी खेलूं। फिर मैंने भाई को कमरे में बुलाकर इसके साथ अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम सोनिया है। मेरी उम्र 17 साल से। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद रहती थी। मेरे 2 खूबसूरत भाई, मैं और अम्मी अब्बू। हमारी रहाइश इस्लामाबाद की है। मैं बहुत फैशन करती थी और बहुत खूबसूरत थी। मैं जब भी फैशन वगैरह करती और खूबसूरत कपड़े पहनकर अपने बाल वगैरह बना रही होती और शीशे के सामने बैठी होती, तो मेरा छोटा भाई असद मेरे पास आ जाता और वो मेरे साथ कुछ छेड़छाड़ करने लगता और मोहब्बत पर ही छेड़छाड़ करता। जब मेरा भाई असद ये काम करता तो मुझे भी बहुत खुशी महसूस होती और मुझे इसका हाथ लगाना और ऐसी छेड़छाड़ करना बहुत पसंद आने लगा था। और मैं जब भी अपने भाई के साथ इस तरह कर ली तो मुझे इसकी मोहब्बत में काफी सुकून मिलता और मेरा दिल करता था कि मेरा भाई असद मेरे साथ यही काम करता रहे। मेरा बड़ा भाई अफजल बाहर के मुल्क था और हम एक खाती पीती फैमिली से ताल्लुक रखते थे। हम एक स्ट्रॉन्ग फैमिली थे और मेरे अबू के पास काफी पैसा था। मेरे अब्बू नून से रिटायर्ड हुए थे। मेरे अब्बू ने मेरे भाई को बाहर के मुल्क भेज दिया था। मेरा भाई कनाडा में था और मेरा भाई अफजल कनाडा से काफी पैसे भेजता था। हमारे घर में अब टोटल 4 अफराद ही थे। पांचवा तो मेरा भाई अफजल कनाडा चला गया था। घर में अम्मी अब्बू में और मेरा छोटा भाई असद होते। मेरा भाई हसन अभी सिर्फ 15 साल का था और बहुत खूबसूरत था। असद भाई मैट्रिक का स्टूडेंट था और जब भी स्कूल से वापस आता तो मेरे साथ काफी हंसी मजाक करता और मोहब्बत बड़ी छेड़छाड़ करता। मुझे अपने भाई का इस तरह सुकून देना और मेरे साथ बदलना बहुत पसंद एका था। असद भाई की खूबसूरती को देखते हुए मैं भी उसको रोक नहीं पाती थी और जिस तरह मेरा भाई मुझे छेड़ता था और मेरे इस पास रहता था, मुझे मोहब्बत करता था, मुझे इसमें काफी सुकून मिलता था और मैं इसको इनकार ही नहीं कर सकती थी। अब मैंने सोच लिया था कि अपने भाई के साथ ये काम जरूर करूंगी। असद भाई जब भी मेरे करीब होते तो मैं उसके खुद ही पास चली जाती और उसके साथ ये सब काम करना चाहती। असद भाई आप मुझे पसंद करने लगे थे और वो तो पहले ही मेरी खूबसूरती पर दिल हार बैठी थी। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं अपने भाई को अभी कोई मौका न दूं, क्योंकि अभी वो फकत 15 साल का है और अभी से खराब हो जाएगा। मैं 17 साल की हो चुकी थी और मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और कॉलेज में पढ़ती थी। मैं जब भी अपने भाई असद के बारे में अपनी सहेलियों के साथ कोई बात शेयर कर ली और उनको बताई है कि मैं जब भी शीशे के बारे में सामने बैठी होती हूँ और कपड़े वगैरह पहनकर मेकअप करती हूँ, तो मेरा भाई मेरे पास आ जाता है और मेरी कुर्सी के पास खड़ा होकर मुझे इधर उधर छेड़ने लगता है। इसकी ये छेड़छाड़ मुझे काफी पसंद है और इसकी ये अदा पर मैं दिल हार भी हूँ। जब मैं ये बात अपनी सहेलियों को बताती तो मेरी सहेलियां ये बात सुनती सुनती किसी और ही दुनिया में चली जाती और कहती तुम कितनी किस्मत वाली हो, तुम्हारा भाई घर में ही तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा है और तुम्हारे साथ मोहब्बत कर रहा है, तुम्हें सुकून दे रहा है। जब मेरी सहेलियां ये बात बोलती तो मैं उनको ये कहती कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मैं अभी तक अपने भाई के साथ कुछ भी नहीं कर सकी और मैं गलत नहीं हूँ। वैसे ही मेरा भाई मेरे से मोहब्बत रखता है और वो मुझे इस तरह मजाक कर लेता है। लेकिन मेरी सहेलियां जिद करने लगी हैं और कहने लगे भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ वो मोहब्बत करता है जो एक मर्द अपनी बीवी के साथ करता है और वो ही सुकून देता है। तुम्हारे झूठ बोलती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी अपनी सहेलियों को बोल देती थी कि बिल्कुल भी नहीं, तुम गलत हो, मेरा भाई ऐसा नहीं है, बस वो जिन्हें मोहब्बत करता है और मेरे साथ खुश रहता है। तुम ऐसी बात ना सोचो। तो मेरी सहेलियां मुझे काफी डांट देती थी और कहती थी कि तुम झूठ बोलती हो, हमें सच बता दो। तुमने अपने भाई असद के साथ जरूर सुकून ले रखा होगा और तुम इसके साथ सब कुछ कर गई हुई। जब मेरी सहेलियां मुझे इस बात में वर्गलाती तो मैं उनकी बातों में नहीं आती थी और मैंने उनको बोला था नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चाहे मेरे से कुछ भी
कसम ले लो, लेकिन मैंने अपने भाई के पास अभी तक कुछ भी नहीं किया और ना उसे इस काम के लिए राजी किया है। जब मेरी सहेलियां ये बात की तो वो तो मुझे किस्मत वाली कहती। अब मैंने भी सोच लिया था कि असद भाई को ये बात करके देखूं। क्या वो वाकई ही मेरे साथ मोहब्बत करना चाहती हैं और मुझे सुकून देना चाहते हैं, और वो मोहब्बत करना चाहती हैं जो एक मर्द अपनी बीवी को करता है। तो मैंने सोच रखा था कि अपने भाई की ख्वाहिश का पूछूंगी और इसके दिल की बात बूझ लूंगी और जानूंगी कि मेरा भाई असद ये तो नहीं चाहता, या वो वैसे ही मोहब्बत में मेरे साथ ऐसा करता है। एक दिन रात के वक्त मैं अपने भाई के कमरे में गई थी। मेरा भाई असद इस वक्त टाइम से ही सोने किया था, तो मैं उसके पास जाकर बैठ गई थी और बोला था, असद भाई इधर ओ, मेरी बात सुनो। आज मैं तुमसे कुछ स्पेशल बातें पूछना चाहती हूँ। अगर तुम उनका जवाब दे दोगे तो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट होगा। असद भाई कहने लगे, बाजी बोलो क्या गिफ्ट से? तो मैंने उसे बोला था, असद भाई चिच बताना, तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो, यानी कि मेरा खजाना लूटना चाहती हो और मेरे से सुकून चाहते हो। तो मेरा भाई असद बोलने लगा था, बाजी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तुम्हें क्या लगा कि मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ मजाक करता हूँ और तुम्हारे करीब होता हूँ? मेरे सारे अरमान पानी में बह लिए थे जब मेरे भाई असद ने ही बात बोली थी। लेकिन थोड़ी देर खामोशी के बाद मैंने बोला था, चलो असद भाई फिर सो जाओ। मैं वैसे पूछने आई थी, लेकिन असद भाई ने कहा था, बैठो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूं, अगर तुम राजी हो तो मैं नहीं कर देता हूं, और हम फिर मैं ही एक दूसरे के साथ सुकून ले लेते हैं, वरना किसी को बताना नहीं होगा। तो मैंने अपने भाई असद को हाँ कर दी थी और बोला था, असद भाई मुझे भी इस चीज की काफी कमी है और मैं ये सब करना चाहती हूँ। अगर अब मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दोगे तो मैं तो आपकी ताबेदार रहूंगी। जब मेरे भाई असद ने मेरी हाँ में हाँ मिला दी तो फिर तो मेरी चांदी हो गई थी और मेरी सारी जिंदगी की ख्वाहिशात पूरी होने लगी। असद भाई मेरे साथ करने लगे थे और मेरे खजाने को लूटने लगे थे। मैं भी असद भाई को अपना खजाना देने लगी ही और उन्हें काफी मोहब्बत देकर राजी कर दिया था और इससे खेल खेल कर सुकून ले लिया था। अब असद भाई तो मेरा दीवाना था। उससे जब भी इस चीज की कमी महसूस होती वो मेरे पास आ जाता और मेरे साथ मोहब्बत कर लेता था। इस तरह हम घर में ही एक दूसरे के साथ राजी रहते थे। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद